हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथ का हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे, सिमेट्री सममिति, और इसकी एक्सरसाइज 14.1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 14.2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ जो 14.2 एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमने सीखना है, वो है रोटेशनल सिमेट्री, घूर्णन सममिति। ये रोटेशन या घूर्णन का मतलब है एक सर्कल में घुमाना किसी चीज़ को। जब गोल गोल घुमाते हैं किसी चीज़ को तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। तो रोटेशन में किस तरह की सिमेट्री होती है वही हमने यहाँ पर देखना है। घूर्णन करते हुए सममिति किस तरह से नजर आएगी वो देखना है। तो उसके लिए हम एक फिगर देते हैं यहाँ पर, और इस फिगर में देखते हैं कि जब रोटेट करते हैं तो कब ये सिमेट्रिक नजर आता है। तो हमने ये फिगर ली, अब इसको हम सेंटर से रोटेट करके देखेंगे। तो इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। तो पहले वाली फिगर जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, इसको आपने देखते रहना है, और इसके जैसा ये कितनी बार नजर आता है पूरे एक राउंड में वो हमने काउंट करना है। तो रोटेट करते हैं इस राइट वाली फिगर को सेंटर से। तो रोटेट करते हुए आप देखें तो एक बार पहले जैसा नजर आ गया, फिर दूसरी बार फिर पहले जैसा नजर आ रहा है, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। तो पूरा एक राउंड अब कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर ये एक पूरे रोटेशन में 4 बार पहले जैसा नजर आया है। तो इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है, और ये जो है कितनी बार पहले जैसा नजर आया, इसे हम कहते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर, हिंदी में कहते हैं घूर्णन सममिति का क्रम। घूर्णन सममिति का क्रम। तो इससे हमें पता चलेगा एक पूरे राउंड में ये कितनी बार पहले जैसा नजर आता है। बस इस एक्सरसाइज में जो 14.2 एक्सरसाइज है उसमें यही देखना है हमने कि ऑर्डर कितना है, घूर्णन सममिति का क्रम कितना है। तो एक पूरा राउंड लगाते हुए कितनी बार ये ऑब्जेक्ट या फिगर पहले जैसी नजर आती है, उसे ही हम उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं, घूर्णन सममिति का क्रम कहते हैं। तो अलग अलग फिगर्स में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से ये नजर आएगा। तो नेक्स्ट फिगर अब देखें हम, तो ये है, और इसको भी हम सेंटर से रोटेट करेंगे और देखेंगे कितनी बार ये पहले जैसा नजर आता है पूरे एक राउंड में। तो अभी हमने घुमाया, आधे से आधा राउंड घुमाया अभी। तो अभी देख रहे हैं ये पहले जैसा नहीं बना है, उसी पोजीशन पर नहीं पहुंचा है। अब ये पहले जैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम। तो एक हो गया, लेकिन अभी रोटेशन पूरी नहीं हुई है, अभी पहले जैसा नहीं है, और अब ये फिर से पहले जैसा बन गया है। तो यहाँ पर पूरे एक राउंड में ये 2 बार पहले जैसा नजर आया। तो ये 2 हो गया यहाँ पर ऑर्डर या क्रम। तो घूर्णन सममिति का क्रम, रोटेशनल सिमेट्री जो है, इसका ऑर्डर यहाँ पर 2 है। और यहाँ जहाँ से हम घुमा रहे हैं इसको सेंटर से, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन, घूर्णन का केंद्र। तो ये घूर्णन का केंद्र है, सेंटर ऑफ रोटेशन है, जहां से चीज को घुमाया जाता है उसे हम उसका घूर्णन का केंद्र, सेंटर ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर ये चीजें देखनी है। एक और फिगर देखते हैं, ये स्टार है, और इसको आप देखकर ही अब पहचान सकते हैं कि इसमें 5 पॉइंट्स आ रहे हैं जो सेम है। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 बार पहले जैसा नजर आएगा एक पूरे राउंड में। तो चलिए घुमा कर देखते हैं इसको। तो अभी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो एक पूरे राउंड में ये 5 बार पहले जैसा नजर आया। तो यहाँ पर ये रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री या घूर्णन सममिति का क्रम 5 हो गया, 5। तो इस तरह से हमने इसको करना है। एक दो फिगर्स और देखते हैं। अब इसको देखें तो यहाँ पर कितना बनता है वो ध्यान रखना आप लोग। अभी क्या पहले जैसी शेप बनी इसकी, पहले जैसी पोजीशन नहीं बनी, अब बना ये। तो फर्स्ट टाइम हुआ ये, अभी नहीं है, और
अब फिर दूसरी बार ये बना, तो यहाँ पर जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर 2 हो गया। एक पूरे चक्कर में 2 बार पहले जैसा नजर आया, तो घूर्णन सममिति का क्रम यहाँ पर 2 है। इसी तरह से इस फिगर को देखें, इसमें पहले वाली फिगर से थोड़ा सा चेंज किया है बस, कि यहाँ पर दोनों बॉक्स जो है एक ही साइड कर दिए। ये पहले एक लेफ्ट में था और एक राइट में था। अब इसको देखें रोटेट करके, तो ये कितनी बार पहले जैसा नजर आता है। तो अभी तो नहीं बना। अब अभी आपने ध्यान रखना है, अभी सेम वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में थे, इसमें दोनों ये बॉक्स लेफ्ट साइड में थे, यहाँ पर ये राइट साइड में पहुंच गए। तो यहाँ पर अभी ये पहले जैसा नहीं हुआ है। अब अभी भी नहीं, और अब ये सेम पोजीशन पर पहुंचा। तो एक पूरे चक्कर में सिर्फ ये एक बार उस पोजीशन पर पहुंचा है। तो यहाँ पर घूर्णन सममिति का क्रम, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 है। और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, कम से कम 1 उसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी 1 ऑर्डर की। तो कम से कम एक क्रम की घूर्णन सममिति होगी, क्योंकि पूरे चक्कर में एक बार तो पहले जैसा, जब पूरा राउंड हो जाएगा तो फिर से यहीं पहुंच जाएगा। जब भी किसी भी चीज़ को आप रोटेट करते हैं, तो कम से कम 1 ऑर्डर तो होगा ही होगा रोटेशनल सिमेट्री का हर ऑब्जेक्ट में। तो ये यहाँ पर था। अब आपने एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो मोर देन 1, एक से ज़्यादा क्रम की घूर्णन सममिति कहाँ कहाँ है वो देखनी है आपने इनमें से। तो ये वाला हमने देखा था जिसमें 1 ऑर्डर की बन रही है। तो बाकी सब जो है इनमें 1 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखें आप 4 पॉइंट्स है सेम। तो इसमें एक पूरे राउंड में 4 बार सेम नज़र आएगा पहले जैसा। यहाँ पर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं जो सेम है बिल्कुल। तो ये 3 बार, यहाँ पर इसकी हो गई 4 ऑर्डर क्रम, इसका 3 हो गया, इसका है 1, इसका, इसमें आप देखें तो ये ऊपर और नीचे से सेम है, तो ये 2 बार सेम नज़र आएगा। यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं फिर जो सेम है, तो यहाँ पर ऑर्डर 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल सेम है, तो ये एक पूरे चक्कर में 4 बार पहले जैसा नजर आएगा। तो इसमें पूछा था मोर देन 1 कहाँ कहाँ है, तो एक से ज़्यादा कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, 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 इसमें नहीं है बस। तो इसको छोड़ के आपने बाकी सभी लिखने हैं। तो इसमें नंबर नहीं लिखना है आपने ऑर्डर का, बस आपने यही बताना है कहाँ कहाँ मोर देन 1 था। तो आपने आंसर लिखना है A, B, D, E, F। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री जो है उसका ऑर्डर बताना है, घूर्णन सममिति का क्रम बताना है। तो इन सब में आपने बताना है। इसमें फर्स्ट में देखें तो ऐसा हमने किया था पीछे, लेकिन उसमें आपने ध्यान रखना है यहाँ पर जो दोनों ये फ्लैग्स बने हुए हैं ये सेम शेप में नहीं है। इसमें देखिए ये नीचे की तरफ झुका हुआ है, यहाँ पर अगर ये झुका होता है ऐसे तब होना था ये सेम, लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल पर है, तो दोनों साइड से सेम नहीं है। तो इसलिए ये पूरा एक चक्कर में सिर्फ एक बार ही पहले जैसा बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है, क्रम है, वो 1 हो जाएगा। तो करना कैसे, आपने ये फिगर बनानी है और नीचे आपने लिखना है घूर्णन सममिति का क्रम बराबर 1, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 1। हर एक फिगर में इस तरह से करना है। आप चाहें तो बुक को घुमा घुमा के देख सकते हैं कि कितनी बार ये पहले जैसा नजर आता है। अब इस बी की बात करें तो यहाँ ऊपर 80 डिग्री है, नीचे भी 80 डिग्री का एंगल होगा। हमने पढ़ा है ये पिछले चैप्टर्स में कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और इक्वल होते हैं। तो इसलिए सेम है, जैसा ऊपर से बन रहा है वैसा ही नीचे है ये। तो इसलिए ये एक पूरे राउंड में 2 बार पहले जैसा बनेगा। यहाँ पर ये 3 बार बनेगा। तो इस तरह से आप सबको देख सकते हैं और उनमें ये बस ऑर्डर लिखना है, आपने घूर्णन सममिति का क्रम लिखना है। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसको आप नोट करें और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।